की। फर्स्ट का पाकिस्तान के साथ मैं हूं गजल अशरफ अवान। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब करीम से दुआ है हमारी इबादत व मनाजात को कबूल मंजूर फरमाए, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दें। इलाही आमीन। डिटेल्स होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तफसीलात में आपको बताएं, तहसील यासीन के हज़ारों घरानों पर मुश्तमिल गांव सिंधी बोदास में दरिया के अतराफ हिफाजती बंद टूट गया, जिससे गांव में सैलाबी रेले का खदशा पैदा हो गया है। दरिया के अतराफ में हिफाजती बंद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यासीन सिंधी के अवाम, इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के नोटिस में लाने के बावजूद कोई इकदामात नहीं उठाए जा रहे। दरिया के बहाव में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर तवज्जो ना दी गई तो हज़ारों घरानों पर मुश्तमिल आबादी, माल मवेशी और जंगलात मुतासर हो सकते हैं। अहले इलाका के मुताबिक गुज़श्ता साल सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस साल भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि हिफाजती बंद की तामीर करके गांव सिंधी बोदास को इस बड़ी तबाही से बचाया जा सके। मर्दान की तहसील काटलन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलों समेत बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। गंदम की तैयार फसल कटाई से चंद ही दिन पहले ज़मीन पर ढेर हो गई। आड़ू, खुबानी और दीगर कीमती बागात मुतासिर हुए। मकामी किसानों ने हुकूमत से फसलों के नुकसान का अजाला करने और पूरे इलाकों को आफत ज़दा करार देने की दरख्वास्त कर दी। याला भारी के बायस परिंदे हलाक हो गए। घरों के छतों पर मौजूद सोलर पैनल नाकारा हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। दीपालपुर के कस्बा कमिरिया में महकमा अनहार के अदम तवज्जो के बायस राजबाला लादू गडर नहर में शगाफ पड़ गया। राजबा में पड़ने वाले शगाफ को ताहाल बंद नहीं किया जा सका। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई। गंदम, मकई और तल की खड़ी फसलें डूब गई। इत्तला के बावजूद महकमा अनहार का अमला मौके पर ना पहुंच सका। किसानों के अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर किया। किसान इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। खानपुर में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों के लिए आमदो रफ्त भी मुहाल हो गई। रिपोर्ट करेंगे अल्ताफ हुसैन। खानपुर के मोहल्ला रहीमाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गटर उबल पड़े हैं, जिसके बहस इलाका की सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी हैं। सड़कों पर खड़े पानी से स्कूल आने जाने वाले बच्चों समेत इलाका मकीनों को भी आमदो रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। जगह जगह खड़े गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से इलाका में मुतअद्दिद मुज़ी अमराज ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। 10 महीने से हमारा इलाका जो है वो गंदे पानी में डूबा हुआ है। ना हम मस्जिद जा सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं। 1.5 फुट पानी है, पानी का कोई निकास नहीं है और वो पानी हमारे घरों में घुस गया है। हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। इलाका मकीन अपने मोहल्ला की हालत जार पर नुहा कना है। म्यूनसिपल कमेटी में मुलाजमीन की फौज जफर मौज होने के बावजूद भी शहर में निकासी आपकी हालत जूं की तूं है। ये काफी अरसे से मसला चल रहा है। पानी जो है ना काफी अरसे से खड़ा गंदा पानी है, ताफुन फैल रहा है। निकासी आप हाल पर इलाका मकीनों ने प्रेस क्लब के बाहर तहसील इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि सड़कों पर जगह जगह खड़े पानी से हम शदीद अजियत में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा करते हैं कि हमारे इलाका में निकासी आपके मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि हम एहसन तरीका से जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ हुसैन, सच न्यूज़, खानपुर। महकमा मौसमियात की तरफ से तेज़ और तूफ़ानी बरसातों के अलर्ट के बावजूद पानी की निकासी के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम को बहाल नहीं किया जा सका। सिंध के शहर ठारो शाह में ड्रेनेज सिस्टम के लिए आने वाले 9 करोड़ की स्कीम करप्शन की नज़र हो गई। 2 महीने गुजर गए लेकिन काम शुरू ना हो सका। रिपोर्ट कर रही हैं ठारो शाह से तनवीर कुरैशी। महकमा मौसमियात की तरफ से तेज और तूफानी बरसातों की इतलात के बावजूद गंदे पानी की निकासी के लिए नालों और ड्रेनेज सिस्टम को बहाल नहीं किया गया। 2 महीने से काम तो बंद पड़ा हुआ है। ये जो 4 दीवारें आपको ये नजर आ रही है, सिर्फ ये लगाए हैं और पाइप वगैरह इसी तरह छोड़कर चले गए और कुएं के मशीनें वगैरह लगानी थे। साथ में हर साल पहले भी नुकसान होता रहा घरों का और ये यहाँ के रिहाइशों का सबका बोर्ड आती रही।
अभी फिर वही काम है, कुछ भी इसको फायदा नहीं मिला 9 करोड़ से हमारे बजट मंजूर होने के बावजूद भी। बारिश जी मौसम ता पाण ॾिसो केतिरी बारिश ॿुधाई आहे। पहिरें बि तव्हांजे साम्हूं हिते मदरसा मस्जिदूं हर शइ तबाह थी, घर तबाह थी, गरीब माण्हू किथां जगह ठाहींदो। हाणे ठारूशाह में ड्रेनेज सिस्टम के लिए आने वाली 9 करोड़ की स्कीम करप्शन की नजर हो गई। 2 महीने गुजरने के बावजूद काम शुरू न हो सका। तहसील सादिकाबाद में लीमू की काश्त 5000 एकड़ पर की जाती है, लेकिन 5 साल से लीमू की बागात वायरस के नरगे में हैं, जिससे लीमू की फसल मुतासर हो रही है। हमादुल्ला की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद तहसील भर में 5000 एकड़ पर लीमू की फसल काश्त की जाती है, लेकिन अनजान वायरस HLB ने लीमू के बागों पर हमला किया हुआ है, जिससे लीमू की फसल मुतासर हो रही है। बागबान का कहना है अगर महकमा ज़राअत और हुकूमत ने रिसर्च न की तो लीमू की फसल सादिकाबाद से ख़त्म हो जाएगी, जिसका नुकसान किसान को होगा। गुज़श्ता 6 साल से लीमू पर HLB वायरस का अटैक है और फसल हमारी तबाह हो रही है। तहकीकाती इदारे इसमें कोई काम नहीं कर रहे। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस टेस्ट की फ़ीस लाहौर और इस्लामाबाद में है, 10,000 फ़ीस है, आम किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत वक्त और हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और निगरान हुकूमत सूबाई हुकूमत से गुजारिश है ताकि ये रिसर्च कराई जाए ताकि इस बीमारी का पता चल सके और इसका तदारुक हो सके। हम मकरूज हो चुके हैं, अब हम अपने कर्ज कैसे उतारें और लीमू की फसल जो है बराबर जीरो है, ना होने के बराबर है। किसानों का कहना था कि हमारा जरिया माश इस लीमू की फसल से है। हुकूमत लीमू के बागों के लिए कोई रिसर्च टीम भेजे और इस अनजान वायरस से हमारी जान छुड़ाए। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। लीमू के बाग पर अनजान वायरस HLB ने हमला किया हुआ है, जिस पर बागबान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बागबान ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिल फॉर इस बीमारी के तदारुक के लिए कोई रिसर्च टीमें भेजी जाएं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। डेरा गाजी खान की बस्ती हाजी गाजी और कलर वाली तरक्की याफ्ता दौर भी महरूमियों का शिकार है। सड़कों की तामीर न होने के सबब आमदोरफ्त मुहाल हो गई। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मिरानी की ये रिपोर्ट। गाजी खान की बस्ती हाजी गाजी बस्ती कलर वाली, ये साबिक PTI के MPA अहमद अली खान दरीशा का हल्का है, जो आज दिन तक महरूमियों का शिकार चला आ रहा है। 3.5 साल इख्तदार का मजा उठाने वालों ने ना यहाँ पर सड़कें बनाई और ना ही कोई तरक्याती काम किए। बारिश आंधी है तो स्कूल में सारे कपड़े खराब थे। बारिश आने के बाद यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। साबिक वजीर आला पंजाब भी DG खान से थे, लेकिन हम आज भी मरहूमियों का शिकार हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। पिपला से आपको खबर दें, पिपला में इंतजामिया की अदम तवज्जो और मार्केट कमेटी की गफलत का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ गया। सब्जी मंडी में बोली के दौरान मार्केट कमेटी नुमाइंदगान की अदम दस्तयाबी के बाइस मर्जी के नर्ख में आ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव इमरान। पिपला में मार्केट कमेटी की गफलत गरीब आवाम के लिए दर्द सर बन गई। शहरियों का कहना था कि सब्जी मंडी में बोली के दौरान मार्केट कमेटी के नुमाइंदगान न होने की वजह से आड़ती सब्जियों के मनमाने रेट वसूल करते हैं। दही इलाकों में तो सरकारी रेट लिस्ट पहुंचती ही नहीं, जबकि रेट लिस्ट की बरवक्त फरामी मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है। ऐसे साहब से गुजारिश है कि जी वो सब्जी मंडी का चक्कर लगाए। जो चीज़ सब्जी मंडी से 50 रुपए की मिल रही है वो हमें बाजार से 100 से भी ज़्यादा की मिल रही है। अपील की थी वैसे AC नू बा के भाई दवा चेकिंग करे और बाजार तक विजिट करे। शहरी बहुत परेशान है, गरीब बंदा नहीं खींच सकता। और 150 50 दी और 150 दी 200 दी थी खली है। शहरियों का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर सब्जी मंडियों का विजिट करें। अगर नर्खनामे की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए तो कीमतें कंट्रोल की जा सकती हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से यही मुतालबा किया है कि सब्जी मंडी और बाजार का विजिट किया जाए और जो कीमतें ज़्यादा हो रही हैं उन्हें फिल फॉर कम किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाक पतन के दरियाई बेल्ट में खेत में खूबसूरत तरीन फसल सूरजमुखी अपने जोबन पर है। मुनाफा बख्श फसल पर हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से किसान नाला है। भारी सब्सिडी का भी मुतालबा कर दिया। इन खूबसूरत तरीन खेत की सैर करवा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ के दरियाई बेल्ट में सूरजमुखी की खूबसूरत तरीन फसल अपने मुकम्मल जोबन पर है। बड़े बड़े सूरज की मानद फूल जिसकी वजह से इसे सूरजमुखी कहते हैं। ये फसल 20 जनवरी से 31 जनवरी तक काश्त होती है और 120 दिनों में तैयार भी हो जाती है। पिछली दफा हमने 25 एकड़ पे काश्त की थी ये, तो माशाल्लाह में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। इस दफा हमने 40 एकड़ पे काश्त की है
तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस पे सब्सिडी दे। ये खूबसूरत फसल 2 मौसमों में काश्त होती है, बहारिया और खरीफ, लेकिन बहारियों को किसान ज्यादा तरजीह देते हैं। हुकूमती अदम तवज्जो से ये फसल सिर्फ दरियाई इलाकों तक महदूद होकर रह गई है। काश्तकार हुकूमत से नाला नजर आते हैं। अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो पाकिस्तान सालाना अरबों रुपए का खुर्दनी तेल जो लेता है, इससे जान छूट जाएगी। सूरजमुखी के काश्तकारों का मजीद कहना है कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे तो हम ज्यादा से ज्यादा रकबे पर इसे काश्त करेंगे। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। लिया में इंसदादे डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। अस्पतालों में मरीजों के साथ बिस्तर मुख्तस हो चुके हैं। इंसदादे डेंगू मुहिम और हॉट स्पॉट की निगरानी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। की जानिब से इंसदादे डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पेशवी हिकमत अमली के तौर पर मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू मुहिम का इजलास हुआ। इजलास में COL समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए। डेंगू के तदारुक के लिए रोजाना के बुनियाद पर हॉट स्पॉट्स की निगरानी को यकीनी बनाने, इंसदादे डेंगू के लिए हंगामी इकदाम उठाने और मराकज़ हैसियत में पेश की बुनियादों पर डेंगू के मरीजों के लिए 40 बेड मुख्तस करने की मनसूबाबंदी की हतमी शक्ल दी गई। DHQ लिया अस्पताल में 13 बेड मुख्तस किए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था 40 से ज्यादा यूनियन काउंसिल में इंसदादे डेंगू के लिए 170 से ज्यादा टीमें काम कर रही हैं। जिला भर में 980 से ज्यादा एक्सपर्ट अफसरान और मुलाजिमीन इंसदादे डेंगू के लिए मसरूफ अमल है। इंसदादे डेंगू के लिए 70,000 से ज्यादा एक्टिविटीज अंजाम दी जा चुकी हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी का फल पककर तैयार और साथ ही चेरी को चीन ले जाने की इजाजत भी मिल गई। किसान की मुआशी हालत पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं गिलगित से वजाहत अली की इस रिपोर्ट में। गर्मियों को फलों का मौसम कहा जाता है। इन दिनों गिलगित हर जानिब लाल लाल चेरी दिखाई देती है। चेरी का फल पककर तैयार हो गया है। चेरी के दरख्त फल से लदे हुए हैं। चेरी का फल देखने में जितना खूबसूरत, खाने में उतना ही मज़ेदार और मीठा होता है। उस फल के तैयार होकर इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर की मंडी तक पहुंचना शुरू हुआ है, जिससे बागबान भी खुश है तो चेरी पैकिंग करने वाले नौजवान भी अपने रोजगार से खुश दिखाई देते हैं। बल्तिस्तान की चेरी जो है वो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। खुसूसी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जो पाई जाने वाली चेरी है फ्रांसीसी चेरी को। चेरी के 3 अक़साम हैं, एक जंगली चेरी है, एक फ्रांसीसी चेरी और देसी चेरी। तो फ्रांसीसी चेरी को पसंद भी किया जाता है। इनकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। खुंजर अफसरात के जरिए चीनी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को पहली बार एक ही फ्रेश फ्रूट चेरी को चीन इम्पोर्ट करने की इजाज़त तो दे दी है। ताजरों के मुताबिक चीन के हमसाया मुल्क के साथ एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे मामला तय होना बाकी हैं। अंदरून मुल्क की मार्केट के बाद चेरी का बैरून मुल्क एक्सपोर्ट होने से भारी ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। शिगर में टाइगर स्पोर्ट्स गाला और जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई। स्टेडियम में खुशरूपे में जारी स्पोर्ट्स गाला में रवायती खेलों के साथ फुटबॉल के शानदार मुकाबले भी मुनक्किद हुए। देखते हैं फैसल दिलशाद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टेडियम हशोपी शिगर में जारी 7 रोज़ा जश्न बहारा टाइगर स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स गाला में मकामी क्लब्स के दरमियान फुटबॉल और वॉलीबॉल के शानदार मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें 22 मकामी क्लब्स ने हिस्सा लिया। फुटबॉल का फाइनल सकरचुन क्लब कश्मल और रेंगजन क्लब त्रोपी के दरमियान खेला गया, जिसमें सकरचुन क्लब ने 2 गोल से कामयाबी हासिल की, जबकि दिल दौड़ और मकामी तैनाती खेल कोपोलो के भी खूबसूरत मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें क्लैमल हशोपी ने कामयाबी हासिल की। इस खूबसूरत इवेंट को देखने के लिए स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों के रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। कुछ अहम खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। खबर दें आपको, चित्राल की खूबसूरत वादी गोलैन में ट्राउट मछलियों का फार्म सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। बर्फपोश पहाड़ों, ठंडे और साफ पानी के चश्मों के दरमियान वाक़े फार्म में मौजूद आई बॉक्स सयाहों की दिल लुभाने लगे हैं। इस वक्त गुलहमाद फारूकी ट्राउट फिश फार्म में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं वादी गोलैन की खूबसूरत बस्ती में खड़ा हूँ। यहाँ पे आसपास बर्फपोश पहाड़ है, खूबसूरत जंगल है। यहाँ पे ट्रोट फिश का फार्म में मछली बस्तरीन किस्म की मछलियाँ पाई जाती है ट्रोट का। और यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आप मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे एक आइबेक्स भी खड़ा है और ये आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए इन्होंने डिस्प्ले किया। यहाँ पे कितने किस्म की मछली पाई जाती है, उसकी तादाद कितने हैं? जी हमारे पास सिर्फ ट्राउट मछली ही होते हैं, जिसमें कमलूट ट्राउट, ब्राउन ट्राउट पाए जाते हैं।
تو ٹراؤٹ مچھلی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے پانی میں، صاف پانی میں ہوتی ہے، تو یہاں کا پانی جو ہے یہ بہت ٹھنڈا بھی ہے اور صاف بھی ہے۔ ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ گلوب 2 جو UNDP کا پروجیکٹ ہے اربوں روپے سے چلنے والا، اس میں یہ ہمارا علاقہ شامل نہیں ہے، تو ان کا مطالبہ ہے کہ یہ علاقہ بھی شامل کیا جائے تاکہ یہاں کی لوگوں کی جان و بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، اپر اورکزئی کلچر سپورٹس گراؤنڈ میں اورکزئی اسکاؤٹس کے زیر اہتمام ایک روزہ سپورٹس میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی نوجوانوں نے بھرپور حصہ لیا۔ عصمت اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ قبائلی ضلع اورکزئی میں سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کمانڈنٹ اورکزئی اسکاؤٹس کی جانب سے اپر اورکزئی غلجو سپورٹس گراؤنڈ میں 234 ونگ کے زیر اہتمام ایک روزہ سپورٹس میلے کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس میلے میں کمانڈنٹ اورکزئی اسکاؤٹس کرنل محمد تسنیم DPO نذیر احمد خان اور سپورٹس آفیسر محمد حسین سمیت ضلعی انتظامیہ کے افسران اورکزئی قبائل اور جوانوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایک روزہ سپورٹس میلے میں 50 مقامی نوجوانوں نے حصہ لیتے ہوئے 600 میٹر موٹر سائیکل ریس کے بہترین مقابلے منعقد ہوئے، جن میں عبدالمتین نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح مقامی جوانوں کے درمیان والی بال کے بہترین مقابلے بھی ہوئے۔ تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے مقامی رقص اتن بھی پیش کیا گیا۔ یقیناً اس طرح کے فیسٹیول سے ہمارا علاقہ ترقی کرے گا، اور ہمارا اور بھی توقع ہے اسکاؤٹ سے کہ اس طرح کے انعقاد اور بھی اس طرح کے اسپورٹس کے انعقاد اور بھی کریں۔ اورکزئی قبائل نے اسپورٹس میلے کے انعقاد پر اورکزئی اسکاؤٹس 234 ونگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نوجوانوں کو اسی طرح کے مزید اسپورٹس فیسٹیول منعقد کرنے کی امید ظاہر کی۔ تقریب کے آخر میں کمانڈنٹ اورکزئی اسکاؤٹس کرنل محمد تسنیم نے بہترین کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز ضلع اورکزئی۔ سوات کی حسین وادی مالم جبہ میں 3 روزہ فیملی فیسٹیول سج گیا۔ سیاحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خوراک اور روایتی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ وقار سواتے رپورٹ کریں گے۔ سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ میں رنگا رنگ 3 روزہ فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے وادی کا رخ کر لیا۔ جیسے کہ مالم جبہ میں 3 روزہ فیملی گالا تھا اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ آئے، ہم بھی آئے، بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اسپیشلی اگر موسم کی اور نیچر کی بات کی جائے تو بہت خوبصورت پر امن جگہ ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت مزے کے ہیں۔ ہم لوگوں نے انجوائے بھی بہت زیادہ کیا ہے۔ یہاں کا موسم بہت خوبصورت ہے اور ابھی ہم چیئر لفٹ لے کے آئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ فیملی فیسٹیول میں مختلف روایتی اشیاء اور خوراک کی اسٹالز بھی لگائے گئے، جس میں سیاحوں نے خصوصی دلچسپی لی۔ یہ ایونٹ تو کافی ماشاءاللہ اٹس ویری امپریسو، کیونکہ ہم یہاں پر جب آئے وی کیم آل دا وے فرام پشاور تو 5 to 6 hours تک ہم نے ٹریول کیا ادھر۔ اس کے بعد when I saw the area here, the place, the facilities, تو ماشاءاللہ I'm really impressed۔ KPK کے مختلف علاقوں سے جو ہنرمند آئے تھے، ان لوگوں نے اسٹال لگائے ہوئے تھا، بہت اچھا تھا۔ ہمیں پتہ بھی چلا کہ مختلف علاقوں کے لوگ کیا بناتے ہیں، کیا نہیں بناتے۔ 3 روزہ فیملی فیسٹیول میں سیاحوں کے لیے روایتی موسیقی کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جس سے سیاح خوب محظوظ ہوئے، جبکہ سیاح مالم جبہ کے سرسبز اور حسین مناظر کے ساتھ ساتھ دل فریب اور سہانا موسم سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ اور سچ کا پاکستان سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔